नमस्ते, मैं हूँ वैशाली काळे सर्वतोमुखी टारो में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। अब हम करेंगे हमारी वीकली रीडिंग और वो हमेशा की तरह होती है एरीज राशि के साथ। तो देखते हैं एरीज राशि में पहले इनके जनरल लाइफ में क्या है और फिर लव लाइफ में क्या है। ठीक है, तो ये कार्ड्स में निकाल रही हूँ। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि सभी को आने वाले गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, नए वर्ष को चैत्र महीने की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसके लिए भी थैंक यू। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। ठीक है, एरीज वालों के लिए ऐसे आया है इन जनरल की। देखिए क्वीन ऑफ कप्स आया है, 10 ऑफ वैंड्स रिवर्स आया है और नाइट ऑफ कप्स आया है। आप बहुत ही इस हफ्ते कुछ चीज़ों को लेके इमोशनल होने वाले हो। ऐसे लगता है कि आपका कोई जॉब है जिसके लेके आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली फील होगा। बिजनेस के लिए भी आप बहुत इसी तरह से फील करेंगे। ऐसे लगता है कि आप किसी दोस्त के लिए भी ये फील कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपने कुछ एक बिजनेस निकाला और उसको आप नर्चर कर रहे हो। मतलब कि आप जॉब कर रहे हो तो भी आपका जो बिजनेस है वो आपके लिए, या फिर आपका जो जॉब है वो आपके लिए बच्चे की तरह है और आप उसमें उसको आप नरिश करना चाहते हैं, उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लग रहा है। तो आप बहुत ही इमोशनली अटैच होने वाले हो इस हफ्ते। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या है आपके लव लाइफ में। लव लाइफ में आपके लिए यहाँ पर बहुत ही तकरार होने वाली है। आपके हक में चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि आप बहुत सोच विचार में वो टाइम गवा देंगे, जो कि आप, और इसकी वजह से आपका जो लव है वो शायद आपको छोड़ के चला जा सकता है और आपको वही रिग्रेट भी हो सकता है क्योंकि आप थोड़ा सा फॉरवर्ड है। ऐसे लग रहा है कि आप अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो एक सजेशन है कि आप अपने पार्टनर को आपकी फीलिंग ज़रूर बताइएगा। अच्छी है, बुरी है, कैसे भी है, वो आप अपने पार्टनर को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये है आपके लव लाइफ में। मुझे लगता है ये आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब बारी आई है हमारे नेक्स्ट राशि वालों की, जो है टॉरस। उनके लिए क्या है इन जनरल और इन लव लाइफ, देख लेते हैं। लव लाइफ में क्या होने वाला है? वाह, नहीं, ये तो इन जनरल है। इन जनरल आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसके लिए आपने बहुत साल वेट किया होगा। 2 से 3 साल आपने शायद उस अपॉर्चुनिटी का वेट किया होगा, तो वो आपके हक में होने वाली है। ये कोई जॉब हो सकता है, ये कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर ये आपका कोई बिजनेस भी हो सकता है जिसमें आप अचानक से ब्लूम हो जाए। ठीक है, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं लव लाइफ में क्या होने वाला है। अरे वाह, लव लाइफ में तो आपके ज़िंदगी में बहुत ही खुशियाँ आने वाली है। आप अपने लव वन के साथ या तो शादी करेंगे, अगर सिंगल है तो, कमिटेड है तो आप करेंगे, अगर नहीं है तो उनको प्रस्ताव भेजेंगे और आपके ज़िंदगी की लव लाइफ की गाड़ी आगे बढ़ेगी और बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ेगी क्योंकि आपने उनको प्रेयर्स में भी मांगा है इसके लिए। ठीक है, तो ये आने वाला हफ्ता अगर मैरिड है और तो भी एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम आप अपने लव वन के साथ बिताने वाले हो। ठीक है, तो ये समय बहुत अच्छा है। आपकी बात कुछ कहनी है, क्लियर, कन्फ्यूजन क्लियर करना है, तो ये हफ्ता आपके हक में होगा। तो आप ज़रूर अपने
पार्टनर को, लव वन को अपनी फीलिंग बताइएगा, ठीक है। स्पेंड अ गुड क्वालिटी टाइम विथ योर पार्टनर, ओके। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिथुन राशि वालों के लिए ये कार्ड्स आया है। देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या आता है इन जनरल और इन लव लाइफ। देखते हैं। ओह माय गॉड, ऐसे लगता है कुछ ना कुछ आपका ख़त्म होने वाला है और कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में, और वो भी भयंकर चेंजेस आने वाले हैं। मतलब आपके बिजनेस में चेंजेस होने वाला है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो आपके लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, देख लेते हैं। आपको बहुत ही अच्छी तरह से देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपके वो हक में हो जाए, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो भी उसके बारे में भी शायद आप अपना जो बिजनेस होगा उसको रीडिफाइन करेंगे या फिर रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। और हो सकता है उसके में आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च हो जाए, लेकिन आपका एट द एंड ऑफ द डे यू आर वेरी मच अटैच टू योर बिजनेस, सो यू विल ट्राई टू नर्चर, मतलब आप उनको अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करोगे। कुछ नई चीज़ें आप इंट्रोड्यूस ज़रूर कर सकते हो आपके बिजनेस के इसमें, या फिर आपके वेंचर में, या फिर आपके प्रोफेशन में, ठीक है। हो सकता है आप अपने ऑफिस को ही रिनोवेट करते। तो अब देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या है। आपके लव लाइफ में ऐसे लगता है कि कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है, आपके मन मुताबिक कुछ भी हो नहीं रहा है। आप सिर्फ वेट और वेटिंग पीरियड भी है। ऐसे लगता है कि आप कुछ चीज़ों के लिए वेट कर रहे हो, और इस वेटिंग की वजह से आपका जो आपको लिए जो यूनिवर्स भेज रहा है उसको भी आप ना कर रहे हो। तो देखिएगा कि ये वेट लंबा ना हो जाए और आपकी खुशियाँ ख़त्म ना हो जाए। तो आपको सलाह दी जाती है कि आपके जो भी यूनिवर्स आपके लिए करेगा, जो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आप ग्रैब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सिंगल है और आपके लिए कोई प्रपोजल आ रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए ही सही, कमिटमेंट के लिए ही सही, या फिर मैरिज के लिए ही सही, तो आप इसके ऊपर विचार ज़रूर कीजिएगा। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। ये रही कैंसर वालों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं। देखते हैं इन जनरल क्या आया है। ओके, आपके ज़िंदगी में ऐसे लग रहा है कि बिजनेस करे या जॉब करे या प्रोफेशन करे या किसी के अंडर काम करे, ये से इस कन्फ्यूजन में हो। आपके लिए लोग प्रपोजल ला रहे हैं, बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज आ रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप अपने इसमें बहुत ही खुश हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आप, और आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ये आपके बिजनेस से कंसर्न हो सकता है, या फिर प्रोफेशन से भी कंसर्न हो सकता है, या फिर आपके जॉब से भी कंसर्न हो सकता है। तो कुछ ना कुछ आपको डिसीजन पे आने की ज़रूरत है। इस देख लेते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। अरे बाप रे, आपके लव लाइफ में ऐसे लगता है कि आप तो सिंगल ही रहने वाले हो, अकेले रहने वाले हो, अपने आप में टाइम बिताने वाले हो। आपका फोकस अपने सेल्फ ग्रोथ पे ज़्यादा होगा। सेल्फ लव में आप ज़्यादा रस दिखाई देंगे, क्योंकि आप किसी कमिटमेंट के लिए तैयार होना चाहते हैं, तो आपके लिए आप समय देना चाहते हो। ग्रूमिंग के लिए भी ऐसे लगता है। और एक दूसरी चीज़ यही भी है कि आप इक्वालेट करना चाहते हो कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ किसी रिश्ते में जाके करना।
आप अपने आप को समझना चाहते हैं कि क्या आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। आपका फोकस इन चीज़ों में काफ़ी रहेगा इस हफ्ते। तो आपका अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो फिर भी आप अपने पार्टनर से अलग ही रहने वाले हो। मैरिड है तो ठीक है, आप अपने आगे आने वाली ज़िंदगी के बारे में अकेले में बैठ के ज़रूर सोचोगे। क्या आप अपने पार्टनर को खुश कर पाओगे या नहीं? हाँ, आप बहुत कुछ कर पाओगे। आप उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करोगे भी। जैसे कि आप किसी छोटे मोटे उनको गिफ्ट्स भी दे सकते हो, या फिर उनके लिए कोई ऐसा तोहफा प्लान कर सकते हैं जो आप उनको बहुत ज़्यादा खुशी दे। आप छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट भी उनके लिए कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आने वाला हफ्ता लियो वालों के लिए कैसे रहेगा। ये रहे उनके कार्ड्स इन जनरल और इन लव लाइफ। अगर आप नए आए हो मेरे चैनल पे तो आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच जो भी मुझसे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पहले से भी और अब नए भी। ठीक है, तो अब देखते हैं इन जनरल आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ऐसे लगता है कि आपने ठान ली है कुछ कर दिखाने की, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा आपको परेशानी आ रही है, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा दौड़ भाग कर रहे हैं। इस दौड़ भाग में आप एनर्जी बहुत जा रही है, मेंटली भी बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हो, लेकिन आपके काम बहुत स्लो बन रहे हैं और आपको बहुत 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 चिढ़ भी हो रही है, लेकिन आप उसके पीछे लगे हुए हो। तो जिस भी काम के पीछे आप करने की कोशिश कर रहे हो उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, लेकिन वो पीरियड बहुत ज़्यादा होगा और वो आपको एग्जॉस्टेड करने वाला होगा। तो इन जनरल तो आप अगर प्रोफेशनल में हैं तो भी यही होगा, और अगर आप बिजनेस में हैं तो भी आपकी दौड़ भाग सही है। ठीक है, तो देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। और ये वाकई क्या मस्त गाए हैं। ऐसा लगता है कि आप बहुत ही इस हफ्ते खुश रहने वाले हैं आपके पार्टनर के साथ में। अगर आप शादीशुदा है तो बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिले अगर आप ट्राई कर रहे होंगे अपने फैमिली को एक्सपैंड करने की। तो अगर आप कमिटेड नहीं थे तो इस समय आपको आपके पार्टनर कमिटमेंट देंगे, या फिर आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हैं। और किसी किसी के लिए तो इस हफ्ते शादी भी तय हो सकती है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब बारी आई है हमारे वर्ग राशि के लिए। वर्ग राशि वालों के लिए क्या है इन जनरल और क्या आएगा इन लव लाइफ, देख लेते हैं। ठीक है, ये रहे आपके कार्ड्स। देख लेते हैं आपकी जनरल लाइफ में क्या है। इन जनरल लाइफ आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। आप बहुत एग्जॉस्ट होने वाले हो, मेंटली और फिजिकली बहुत ही एग्जॉस्ट होने वाले हो। एट द सेम टाइम आपको लोग आपकी ओर बहुत ही ज़्यादा लोग आकर्षित होने वाले हैं, और एट द सेम टाइम आप अपने काम को बैलेंस भी करने वाले हो। ठीक है, तो आपको कोई एक प्रोजेक्ट मिलने वाला है शायद, जो आपकी इच्छा थी वो मिलेगा, और इसकी वजह से भी आप एग्जॉस्ट हो सकते हो। ठीक है, तो इन लव लाइफ क्या होने वाला है वर्गो वालों के लिए। वर्गो वालों के लिए ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के प्रोग्राम बनाने वाले हो। ऐसा लगता है कि आप वहाँ जाओगे जहाँ पर आप पहले भी जा चुके हो। आपने क्या बोलते हो वो नेटिव प्लेस पे भी आप विज़िट कर सकते हो अपने लव वन के साथ में। ठीक है, तो ऐसे लगता है कि ये टाइम आप अपने लव वन के साथ घूमेंगे और क्वालिटी टाइम्स भी स्पेंड करोगे। तो ये है आपके लिए रीडिंग।
वर्गो वालों, मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये कार्ड्स रहे अभी लिब्रा के लिए। लिब्रा वालों के लिए क्या है देखते हैं। इन जनरल लाइफ उन लव, अरे वाह, आपको बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मिलने वाली है। आपने जो भी विश की थी वो आपको मिलने वाली है। कोई गिफ्ट्स मिल सकता है और आप अपने जॉब में भी प्रमोशन मिल सकता है आपको। अगर आपका प्रोफेशन है तो उसमें आप कामयाब हो सकते हैं, मतलब पैसे का आगमन शुरू हो सकता है। एक्सेस पैसे भी आ सकते हैं क्योंकि उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे, या फिर आपका जो भी स्टक मनी होगा वो भी आ जाएगा इस हफ्ते। देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या है। अरे वाह, आप तो ऐसे लगता है कि आपने किसी को कमिटमेंट करने की सोच ही ली है, क्योंकि आप किसी चीज़ के लिए वेट करते करते थक गए हो। वो आपके एक्स का वेट करते करते थक गए हो, तो अभी ऐसे ऐसे आपने डिसाइड किया है कि अब हम आगे ही बढ़ेंगे। तो आप ऐसे लगता है कि आप किसी को ना किसी को कमिटमेंट देंगे और आप उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और आप उनके साथ में आने वाले दिनों में शादी भी कर सकते हो। तो आप ऐसे मजबूत रिश्ते के लिए कमिटमेंट करने के बारे में इस हफ्ते सोच सकते हैं। जो शादीशुदा है वो अपने फैमिली के साथ में कहीं घूमने भी जा सकते हैं और कहीं फैमिली के लिए फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ऑल ओवर ये हफ्ता फैमिली लाइफ के लिए भी अच्छा है और किसी को कमिटमेंट देने के लिए भी अच्छा है। तो ये है लिब्रा वालों के लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। अब बारी आई है हमारे स्कॉर्पियो वालों की। स्कॉर्पियो वालों, कैसे हैं आप? मज़े में ही होंगे, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इसके लिए कार्ड निकालते हैं। ओके, आपको चीज़ें कुछ प्रोफेशनली हैंडल करनी पड़ेगी और हो सकता है कि आपको उसमें सफलता ना मिले, या फिर जो भी सफलता मिले वो आपके हिसाब से कम हो। किसी लीगल केस का डिसीजन आएगा और वो बहुत देर से आने वाला आ गया है, इसके वजह से आप बहुत दुखी भी हो सकते हो। ये डिसीजन आपकी के फेवर में है, लेकिन फिर क्योंकि ये देर से आया है इसके लिए आप दुखी होंगे, ठीक है। तो ये बिजनेस का भी डिसीजन हो सकता है या फिर किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। लव लाइफ में ऐसे लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर को कमिटमेंट करने के लिए कह दिया, लेकिन आप अपने पिछले रिश्ते से अभी तक मूव ऑन नहीं हुए हैं और इसके वजह से इसका असर आपके नए रिश्ते पर भी पड़ सकता है। तो ऐसे लगता है कि आप अपने रिश्ते को ऐसा है, आप अपने रिश्ते से आप अपने एक्स पार्टनर से मूव ऑन नहीं कर पाए हो, इसके वजह से भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते सलाह दी जाती है कि आप अपने आप को बैलेंस कीजिएगा और अपने रिश्ते को खूबसूरत सी दिशा दीजिएगा। आप अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छा क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिएगा, जिससे आपके जो घाव है वो भरने में मदद हो, ठीक है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब बारी आई है हमारे सैजिटेरियस वालों के लिए। सैजिटेरियस वालों के लिए इन जनरल क्या आ रहा है देख लेते हैं और फिर देख लेंगे कि क्या है आपकी लव लाइफ में, ठीक है।
इन जनरल ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत ही मेंटली इम्बैलेंस हो, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती होंगी पैसों को लेके, और इसके वजह से आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करें। तो ऐसे इन अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आपसे सलाह दी जाती है कि आप इन चीज़ों को बारीकी से डिटेल में जाके पढ़ें, ठीक है। ये बिज़नेस के बारे में ही हो सकता है या आपके प्रोफेशन के बारे में भी हो सकता है। तो इस हफ्ते आपके पैसों को लेन देन बैलेंस में रखना है, आपको पैसा ज़रूर मिलेगा लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, ठीक है। देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओह माय गॉड, आपकी तरफ बहुत तेज़ी से कोई ना कोई प्रपोज़ल आ रहा है, लेकिन वो प्रपोज़ल सिर्फ टाइम पास के लिए है और इसके वजह से आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो और इसके वजह से आप उनको मना ही करने वाले हो, ठीक है। तो जो भी आपकी ओर आ रहा है इस हफ्ते, उसको जांच परख के डिटेल में जानने के बाद ही मना कीजिए, क्या पता आपके लिए वो ब्लेसिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपके लिए सैजिटेरियस वालों रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब आई है बारी कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए क्या है देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों, आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। ये रहे आपके कार्ड्स। इन जनरल आपके लिए क्या होने वाला है। हाँ, इन जनरल आप अपने धर्म कार्यों में व्यस्त होने वाले हो, अकेले ही आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। हो सकता है आपको कोई साथ भी मिले इस चीज़ में, लेकिन आप प्रेफर करोगे कि आप अकेले ही इस चीज़ों को हैंडल करें, ठीक है। ये जो है ये मुझे सबसे ज़्यादा रिचुअल्स के बारे में ही दिखाई दे रहा है। प्रोफेशन के बारे में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है और बिजनेस के बारे में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस हफ्ते आप उलझे रहोगे आपके रिलीजन एंड रिचुअल्स में, और वो भी अकेले ही करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, हो सकता है आपकी ओर कोई आए, आपको प्रपोज करे, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही होगा, क्योंकि आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हैं और आप अपने उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना नहीं चाहोगे, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप बहुत ही खूबसूरत समय बिताने वाले हैं। जो भी है आपके दोस्तों के साथ भी बिता सकते हैं, क्रश के साथ भी बिता सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई ना कोई छोटा मोटा गिफ्ट भी मिल सकता है। तो ये है कैप्रिकॉर्न वालों आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब बारी आई है एक्वेरियस की। एक्वेरियस वालों के लिए क्या है आने वाला हफ्ता, कैसे जाएगा देख लेते हैं, इन जनरल और इन लव लाइफ। इन जनरल आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही खींचातानी से भरा होगा। डिसीजन में थोड़े सेल्फिशनेस आएगी। आप बहुत ज़्यादा मैं की रट करोगे। ऐसे लग रहा है कि आपको जो चाहिए वो चाहिए, इस तरह का आपका बर्ताव होगा। ये बिजनेस भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है और जॉब में भी हो सकता है। तो आपसे को सलाह दी जा रही है कि आप कम से कम थोड़ा सा अपना एटीट्यूड ज़रूर चेंज कीजिएगा, ठीक है। और अब देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। अरे वाह, आपकी लव लाइफ में तो रोमांस है, इमोशंस है और गिफ्ट भी है। तो आपका जो चीज़ थी, बर्डन थी कि क्या मुझे कुछ कभी प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस हफ्ते आपको के ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से प्यार आ सकता है और आपको बहुत ही अच्छा भी लगने वाला है। अगर आप ऑलरेडी इन लव है तो आपको
आपका पार्टनर आपको बहुत केयर करने वाला है, बहुत ही आपको नर्चर करने वाला है, आपकी बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, आपकी बहुत ही ज़्यादा केयर करेंगे, नर्चर करेंगे और आपको बहुत ही पैम्पर करेंगे, ठीक है। और इसके चक्कर में आपके भी पैसे खर्च भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके लिए एक्वेरियस वाला रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब बारी आई है हमारे मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए क्या है देख लेते हैं, इन जनरल और इन लव लाइफ। ओके, क्या हो रहा है इन जनरल और इन लव लाइफ देखिए। ओके, इन जनरल ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके वरीड होने वाले हों और वो आपका पूरा का पूरा मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा है और फिजिकली भी आपको एग्जॉस्ट कर रहा है। आप शायद कहीं जाने के बारे में सोच रहे हों, लेकिन पैसों के बारे में सोच के आप बहुत परेशान होने वाले हों। यस, ये हफ्ता आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा। हो सकता है आप किसी ट्रिप पे जाए और वो ट्रिप आपको फाइनेंशियल और फिज़िकली एग्जॉस्ट करते अच्छा है, लेकिन थोड़ा एग्जॉस्ट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। आप अगर चाहते हैं आपका लव लाइफ आगे बढ़े तो आपको सामने से उनको प्यार जताना पड़ेगा, मैसेजेस करने पड़ेंगे, कांटेक्ट में आना पड़ेगा और आपको आपके विचारों को अपने पार्टनर को शेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं वो आप बिल्कुल सही और सटीक लफ्ज़ों में कहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका पार्टनर आपके साथ में बहुत फिजिकली होना चाहता है लेकिन आप उनके साथ में नहीं होना चाहते हो। तो आपको ये क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप शाय नेचर के हो या फिर आप ऐसे सोचते हैं कि ये इमोरल है तो आप नहीं करना चाहते हो, तो भी आपको ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर को लगेगा कि आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको उनके में इंटरेस्ट तो है, लेकिन कुछ आप अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, अपने मॉरल्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो आपको उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियरली कम्युनिकेशन आपके पार्टनर्स के साथ करना पड़ेगा, उनको मनाना भी पड़ेगा और उनको बहुत सारे मैसेजेस भी लव वाले भेजने पड़ेंगे, या तो आप भी रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।